हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर 2024 की परीक्षा के लिए। तो देखिए, जैसा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रहे हैं और बीए 4th सेमेस्टर की परीक्षा जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं पूरा आज मॉडल पेपर आपको बताने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर देखते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, ये तो पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, हमसे नहीं पूछेगा। तो यहीं पर हो जाती है स्टूडेंट से गलती, क्योंकि देखिए बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होता है आपके सिलेबस के अंदर जो हर साल पूछा जाएगा और आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और स्टूडेंट्स देखिए, उसके अलावा आपके अदर जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हो, सभी की मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार चैनल पे आ रही हैं, तो उन सभी के लिए भी विजिट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और एकदम ज़रूर आएगा। देखिए, मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन तो आना ही आना है और आपसे ज़रूर पूछेगा डिफाइन ट्रांसलेशन या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन। वेरी शॉर्ट में तो पूछेगा ही और आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से तैयार कीजिएगा। और ये बात तो आप जानते हैं कि पूरा आपको नोट्स दे चुकी हूँ वीडियो में, और जब मैं आपकी पूरी क्लास करा रही थी इंग्लिश लिटरेचर की तो एक सीक्वेंस में आपकी यूनिट्स कंप्लीट कराया है। सभी जो ड्रामाज आपके सिलेबस में है, फिक्शन है, सभी पर वीडियोज़ अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियोस अपलोड है, तो कोई आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। सारा क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के लिंक ओपन कीजिए, सारे का आंसर तैयार कर लीजिए। सब मेरे चैनल पे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रांसलेशन। ह्यूमन ट्रांसलेशन क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अमृतसर आ गया। जितनी भी स्टोरी आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर, तो थीम तो सभी का इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि थीम किसी का भी पूछा जा सकता है। और देखिए, जब वेरी शॉर्ट में अगर पूछेगा तो आपके लिए आसान है, आप 50 वर्ड्स में लिख दीजिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछ दे तो आप फंस जाते हैं कि अरे अब तो लंबे में आ गया, हम क्या करें। तो जो स्टोरी आपको याद रहती है, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आपको याद है, तो आप उसी को बनाकर 200 वर्ड्स में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, वो आपकी थीम हो जाएगी, क्योंकि वही जो उसकी विषय वस्तु है कहीं ना कहीं आप वही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए हेडिंग डाल आप लिख डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इंडियन लिटरेचर। अब देखिए, जो टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बताती हूँ, तो ध्यान दीजिए। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का क्या इतिहास रहा है इंडियन लिटरेचर में, भारतीय साहित्य में, तो पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप समझ चुके हैं, पूरा क्लास आप लोग कर चुके हैं मेरे साथ। वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, उसमें देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ट्रांसलेशन से जुड़ा हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्क्राइब द इशू ऑफ द ट्राइबल वुमेन एज पोर्ट्रेड इन महाश्वेता देवीज हंट। द हंट, देखिए महाश्वेता देवी का आपने पढ़ा स्टोरी। अच्छा, ध्यान दीजिए, ट्राइबल वुमेन जो थी उसके बारे में जो भी इश्यूज़ बताया, चित्रित किया महाश्वेता देवी ने, वो आपको लिखना होगा और ये लॉन्ग में पूछ सकता है आपसे, तो तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे एज ए ड्रामा और फैमिली डिसइंटीग्रेशन। देखिए, मोहन राकेश का ये प्ले आप पढ़ चुके हैं, आधे अधूरे में पढ़ा चुकी हूँ आपको, और आधे अधूरे प्ले से आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग बनेगा, जो शॉर्ट बनेगा, सब आपको मैं करवा चुकी हूँ पूरा आंसर के साथ। एकदम अच्छे से वीडियो अपलोड किया है मैंने, ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट करके एग्ज़ाम में याद कर सकें और लिख सकें। इसीलिए करती हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ें। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है। तो आपको अगर पूछ दे कि डिस्कस मोहन राकेश प्ले आधे अधूरे एज ए ड्रामा, तो आप क्या लिखेंगे। तो जो पूरा मैंने सिग्निफिकेंस अपलोड कर रखा है, जो समरी अपलोड कर रखी है, हेडिंग बाय हेडिंग हर कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है, वही आप लिख डालिएगा। अब आप सोचेंगे हम तो सिग्निफिकेंस पढ़ के आए हैं, मैम ने सिग्निफिकेंस का वीडियो दिया था, समरी का वीडियो दिया था, यहाँ तो एज ए ड्रामा पूछ दिया। वो देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आंसर तो आपका वही होगा। एज ए ड्रामा पूछ रहा है, एक ड्रामा के रूप में, एक फैमिली ड्रामे के रूप में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो वही समरी तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वही आपको करना होगा।
तो इसलिए आप तैयार रखिएगा, सब मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन एकदम ज़रूर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन, उसके अलावा देखिए भीष्म साहनी का भी मैंने करवा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। जो आपके सिलेबस में राइटर्स होते हैं जिनका आप नॉवेल या स्टोरी या फिक्शन पढ़ते हो, तो उन राइटर्स के बारे में भी आपको पूरी जानकारी रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राइट द थीम ऑफ द हंट बाई महाश्वेता देवी। इसका जो थीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक नज़र देखते जाइएगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले आधे अधूरे। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अब आप कहेंगे कि ये सारा हम पढ़ें, तो बिल्कुल सारा ही पढ़ना है, और सब कुछ इतना आसान है कि कोई आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। एकदम सिंपल से वर्ड्स में मैंने आपका आंसर आपको दिया है, तो आप तैयार कर लेंगे, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री पर एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है, एक सेपरेट वीडियो, सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, डिस्कस इन डिटेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा देखिए, जब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन पूछ रहा है तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीलिंग कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश में अनुवाद का क्या महत्व है, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा, और पूरा मैंने करवा दिया है। ये क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि सिलेबस में दिया है, तो वैसे भी लिखकर क्वेश्चन पूछ देगा, तो भी आंसर वही होगा। ऐसे पूछे तो भी आंसर वही लिखना है। अगर पूछ दे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, तो भी आपका आंसर वही होगा। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, तो पूरा मैंने करवा दिया है। यूनिट नंबर 1 में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। अब देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नोट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन हमारा कोई भी पूछे, हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आंसू। अच्छा देखिए, आंसू पर एक जो वीडियो मैंने अपलोड की है, एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वो क्वेश्चन है तो पेपर में कई तरीके से पूछेगा, तो आपका आंसर वही होगा। अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो भी आप वही वीडियो देखिएगा, थंबनेल पे लिखा होगा आंसू एज ए लिटरेचर, डिस्कस आंसू एज ए लिटरेचर, तो वही वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके ओपन जब करेंगे तो वही आप पूरा याद कर लीजिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो उसी की हेडिंग डाल के वही एक्सप्लेन कीजिएगा, थीम पूछेगा तो भी आपको वही एक्सप्लेन करना होगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द समरी ऑफ कन्यादान बाय विजय तेंदुलकर। इसकी समरी भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले कन्यादान। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वाली, और इस क्वेश्चन का भी पूरा आंसर मैंने आपको दे दिया है, नोट्स दे दिया है, पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगला है, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सावित्री। तो सावित्री का आप कैरेक्टर स्केच याद कर लीजिएगा। अब देखिए, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पूरो का कैरेक्टर स्केच याद कीजिएगा। अच्छा देखिए, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में अमृता प्रीतम का नावल पिंजर है, तो पिंजर में जो कैरेक्टर थी पूरो थी, जो हीरोइन थी उसमें, तो इसका कैरेक्टर स्केच आप तैयार कीजिएगा। वैसे तो पूरा पिंजर ड्रामा मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको याद होगा। और कहीं कहीं पिंजर के जगह पर कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में रविन्द्रनाथ टैगोर का फिक्शन है द होम एंड द वर्ल्ड, तो आप उससे जुड़ा क्वेश्चन याद कीजिएगा, और जहाँ पर पिंजर है वो ये वाला क्वेश्चन याद करेंगे। तो 17 आपका है, हु इज रशीद, वाई ही किडनैप्ड पूरो। रशीद कौन है और वो पूरो को क्यों किडनैप करता है, तो पिंजर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। और पिंजर एक मूवी भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, पूरा वही स्टोरी उसमें दिखाई गई है, जो अमृता प्रीतम का ये नावल है पिंजर, नाम भी मूवी का पिंजर ही है। तो आप देख लेंगे तो आपका ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएगा उसको देखने के बाद ही। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो एक पैसेज होगा, 2 पैसेज आपको दिए जाएंगे। एक तो आपको
इंग्लिश में दिया जाएगा जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, और एक हिंदी में दिया जाएगा जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो पैसेज तो आपसे कोई भी पूछ सकता है दे करके, ये तो नहीं है ना कि एकदम यही वाला आएगा, कोई भी दे सकता है। तो आप उसको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी 2024 एग्ज़ाम के लिए, इनको तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।